आपके अंदर स्किल पहले से भरी पड़ी हुई है, आपको पता नहीं है। आपको बस उस स्किल को बेचना है, उसे सेल करना आना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमारी पिछली वीडियो पर मेरी एक बहन का कमेंट आया था। उन्होंने पूछा, दीदी 40-45 की उम्र में एक हाउसवाइफ कुकिंग के अलावा और कौन सी ऐसी स्किल सीख सकती है जिससे वो पैसे कमा सके। आज मैं आपको यह नहीं कहूँगी कि आप कंप्यूटर क्लास जाओ, टाइपिंग सीखो या कोई नया कोर्स करो। दोस्तों, स्किल सीखने के लिए आपको बाहर जाने या पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर स्किल पहले से भरी पड़ी हुई है, आपको पता नहीं है। आपको बस उस स्किल को बेचना है, उसे सेल करना आना चाहिए। असली हुनर नया सीखना नहीं, बल्कि जो आपको आता है उसकी कीमत मांगने का आत्मविश्वास होना है। अब आप कहेंगे, दीदी हम अपनी स्किल कैसे बेचें? चलिए मैं आपको खुद के पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, सिविल का एग्ज़ाम दिया है, दिल्ली में जॉब की है और मलेशिया तक में काम किया है। लेकिन जब वक्त आया और मुझे अपनी स्किल इस्तेमाल करनी थी तो मैंने अपनी चाय बनाने की स्किल बेची। हमारे यहाँ रेंट पर एक लड़की रहती थी जो जॉब करती थी एक बहुत अच्छी कॉरपोरेट कंपनी में। उसकी जो पैकेज थी सालाना 40 लाख रुपए थी। लेकिन उसके पास चाय बनाने का टाइम नहीं था। वो हमेशा मेरी चाय की तारीफ़ करती थी। मैंने बिना किसी शर्म के उसे कह दिया, आपको जब भी चाय चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं गरम चाय बना दूंगी, लेकिन एक कप के बदले 30 रुपये लूँगी। क्योंकि जैसी चाय मैं बनाती हूँ, कितनी अदरक, कितनी दूध, कितनी चीनी पड़ेगी, वो मेरा हिसाब किताब है। वैसा स्वाद दुनिया में कोई और नहीं बना सकता, है ना। और उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने इस चीज़ को जारी किया। अपने हुनर पर ऐसा आत्मविश्वास रखिए। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं यहाँ साउथ इंडिया में रहती हूँ, यहाँ सब लोग मेरी नॉर्थ इंडियन डिशेज़ या मेरे बनाए हुए केक की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मैं सीधे कह देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे पास आधे घंटे के लिए आ जाइए, मैं आपको सिखा दूँगी, लेकिन उस आधे घंटे का मैं 50 रुपये लूँगी। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है, बहुत अच्छी रोटियाँ बनानी आती है, समोसे बनाना आता है, पकौड़े बनाना आता है, अचार बनाना आता है, या फिर बच्चों को संभालना आता है और पढ़ाना आता है, तो फिर शर्म किस बात की? आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप अभी तक घर गृहस्थी कैसे संभाली हैं? कुछ ना कुछ तो स्किल हो ही, तभी ना। किसी पड़ोसी या जानकार ने आपके काम की तारीफ़ की तो झिझकिए नहीं, उनसे बोल दीजिए, अपने बच्चे को मेरे पास 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भेज दो, मैं उसे पढ़ा दूँगी या उसे ये चीज़ सिखा दूँगी, या मेरे पास फ्री टाइम है मैं उसे देख लूँगी। बदले में आप आधे घंटे का 50 रुपया, 100 रुपया, जैसे आप लेना चाहें ले सकती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मुझे वो स्किल नहीं आती है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, और 1-2 वीडियो देख लीजिए। लेकिन जब भी आप सिखाएं, भले ही आपको थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन सामने वाले को मत बताएं कि आपको डाउट है। तो सिखाते समय आपको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। किसी को सब कुछ नहीं आता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। और बाकी जो दुनिया भर के स्किल्स लोग बताते हैं ना, जैसे घर का बना अचार बेचो, सिलाई करो, अल्टरेशन करो, या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, ये सब तो आपको आता ही होगा, है ना। आपके पास ये स्किल तो है ही। लेकिन कमी कहाँ आती है पता है? पैसे मांगने की झिझक में। वहाँ कमी नहीं आनी चाहिए। आपकी मेहनत बेकार की नहीं है, आपकी मेहनत किसी के लिए फ्री नहीं है ना। हम औरतें सोचती हैं कि पड़ोसी से पैसे कैसे मांगें, आधे घंटे सिखाने के 50 रुपये कैसे ले लूँ। मेरी बहनों, जब आप किसी को अपना टाइम और अपनी मेहनत दे रही हैं ना, तो उसकी सही कीमत लेना सीखिए। जिस दिन आपने बिना झिझके अपने हुनर का दाम तय कर लिया ना, उसी दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी। शुरू तो कीजिए, धीरे धीरे अपने आप आत्मविश्वास आएगा। हो सकता हो शुरू में आपको बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे, किसी ने कह दिया अरे तुम्हें नहीं आता तो भाड़ में जाए, फिर से शुरू कीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ आता है और आप बहुत कुछ सिखा सकती हैं, है ना। और आज के ज़माने में अगर आपके पास आसपास के लोग नहीं भी आ रहे हैं ना, तो आपके पास आपका स्मार्टफ़ोन है। आप घर में जो भी करती हैं, चाहे चाय बनाती हूँ,
चाय बनाने का सही माप, क्रोशिया का कोई डिज़ाइन या कोई नॉर्थ इंडियन डिश या साउथ इंडियन डिश मोबाइल सामने रखिए, वीडियो बनाइए और यूट्यूब या फेसबुक पर डाल दीजिए। जो चीज़ आपको बहुत मामूली सी लगती है ना, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें वो चीज़ बिल्कुल नहीं आती है और वो उसे सीखने के लिए तरस रहे हैं, और वो चीज़ आपको आती है ना? तो फिर सिखाइए उन्हें, अपने अंदर की कला को पहचानिए, वीडियोस बनाइए। जो भी है आपको भले ही लगेगा कि अरे वो तो सबको आता है, सबको आता है। नहीं, मुझे नहीं आता। आपको जो आता है मुझे नहीं आता है, मुझे बताइए। आप उस चीज़ का वीडियो बनाइए और बना के डालिए। कैमरा आड़ा रखें चाहे तिरछा रखें, ठीक है? इसलिए बनाइए और बना करके अपलोड कीजिए। मैं बताती हूँ कि वो कैसा बना है, लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको जो चीज़ आता है ना, बहुत से लोग उस चीज़ को जानने के लिए तरस रहे हैं, है ना? चलिए, और आखिर में, है ना, आखिर में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की एक बात हमेशा याद रखिएगा, भजन, भोजन और अपनी कमाई के रास्ते को हमेशा छिपा कर रखिएगा, ठीक है? आप जो भी काम शुरू करें, शुरुआत में बहुत ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, मत पीटिए ढिंढोरा। शांति से अपने काम पर ध्यान दीजिए, और जब आपकी पहली कमाई आपके हाथ में आए तो वो खुशी अपने आप आपके चेहरे पर दिख जाएगी। तो 40 की उम्र रुकने की नहीं है, अपने अंदर के हुनर को सही दाम में बेचने की उम्र है ना? आप आज से ही अपनी कौन सी स्किल से शुरुआत करने वाली हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रोटी बनाना सिखाना, समोसे बनाना सिखाना, या झाड़ू कैसे लगाते हैं ये सिखाना, या बच्चों को कैसे संभालते हैं ये सिखाना, कुछ भी हो सकता है ना? अगर आज की यह दिल से कही हुई बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।